वो शक्ति जो अनंत सत्ता है, उसको महसूस करें। जितना-जितना आप उस सत्य के करीब रहेंगे, आपके अंदर वो आध्यात्मिकता आपको समाधि की ओर ले जाने में सहायक होती रहेगी। लंबी गहरी सांस लेंगे। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। ब्रह्मांड की परम ऊर्जा, परम शक्ति को दिल से धन्यवाद करेंगे और अपने इस आभार व्यक्त करेंगे अपने इस जीवन के लिए। चेहरे पर मुस्कान का भाव, एक हल्कापन, परम शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव। जो भी समस्याएं, बातें आपको परेशान करती हैं, आज पूर्ण रूप से परम शक्ति को समर्पित कर दें। स्वयं बिल्कुल हल्के और निश्चिंत हो जाएं। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। ध्यान की ऊर्जा को अपने आंखों में और सर पर स्पर्श करें और महसूस करें कि मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। मेरा भौतिक शरीर और मेरा आध्यात्मिक शरीर दोनों ही ध्यान की ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा है। अपने सामने जो जल रखा है, उस जल को दृष्टि देंगे और इस शुभ विचार से उस जल को ग्रहण करेंगे कि ये जल मेरे पूरे शरीर को रोग मुक्त कर देगा, क्योंकि इसमें ध्यान की ऊर्जा विराजमान हो चुकी है। ओम शांति।
ओम ओम शांति। शांति। सभी को हनुमान जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज बड़ा मंगल है ना? ठीक है। और ध्यान लगा आज आप लोगों का? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ध्यान ऐसे ही लगाते रहिए। और आप लोगों का कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है, कुछ प्रश्न भी पूछा करिए, है ना? कोई प्रश्न नहीं आता है? सब कुछ समझ में आ रहा है? कोई क्वेश्चन, कोई बात कभी भी कोई मन में ऐसा आए, है ना? ये सेशन इसीलिए बिल्कुल इंटरैक्टिव सेशन है कि आप अपनी बात को यहाँ पर रख सकते हैं, है ना? तो बिल्कुल हेजिटेट मत होइए। हमारे साथ सर हैं संदीप जी, जो कि बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को हर प्रश्न के लिए बोलते हैं कि आप पूछिए। तो कभी भी कंफ्यूजन में है तो आप इस सेशन में बेझिझक होकर अपने प्रश्न को रख सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि सर हम लोगों को मेडिटेशन के बारे में और अधिक बताएं। वो ओम शांति दीदी। ओम शांति। कमलेश जी बताइए। वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि परम शक्ति तो मेरी समझ में आती है, ऊर्जा मेरी समझ में नहीं आती, इस बारे में मुझे समझाएं। जी जी। परम शक्ति तो समझ में आ रहा है कि जी। परमात्मा को परम शक्ति कह रहे हैं, है ना? लेकिन हाँ जी। ऊर्जा क्या है? जी। ठीक है। तो सर अभी समझाएंगे आपको कि क्या है। जी बताइए आदित्य द्विवेदी जी। आदित्य द्विवेदी जी, आप हैंड रेस कर रहे हैं, बताइए। माइक ऑन। जी। ओम शांति सर। एक ओम प्रश्न मेरा भी शांति। जैसे कि ये प्राण वायु और आत्मा, जैसे आत्मा और प्राण वायु एक ही है। तो जैसे हम चलिए लोगों को धन्यवाद। इस हमेशा से आत्मा सुना है, प्राण वायु तो श्वास होती है जैसे, और दोनों का जरा सा कनेक्शन ये इस तरह का आपने समझना। आपने अभी तक क्या सुन रखा है प्राणवायु और आत्मा के बारे में? कहीं तो सुना होगा आपने। जी। बताइए, आप अभी तक क्या समझ रहे हैं प्राणवायु को? मतलब एक हमारे अंदर जो परमात्मा ने शक्ति दी है हमको शरीर को चलाने की ऊर्जा, जी। आत्मा है जैसे, उसी से हमारा आत्मा हमारे शरीर के अंदर है, उसी से हमारी प्राण वायु चल रही है। हाँ जी, जो श्वास है उसको लोग कहते हैं प्राणवायु, है ना? श्वासों को प्राणवायु। ये वैद्य अधिकतर जो वैद्य मतलब सेक्टर में रहते हैं, आपने सुना होगा वैद्य की भाषा है, वैदिकी की भाषा है ये प्राणवायु, है ना? और शास्त्रों के अनुसार भी यूज करते हैं, तो वो हमेशा अक्सर आपने सुना होगा आयुर्वेद में प्राणवायु शब्द का इस्तेमाल अधिक से अधिक करते हैं, है ना? क्योंकि वो समझते हैं कि एक वायु है जो हमारे अंदर है, और वायु जब निकल जाती है उसी को प्राणवायु, वो कहते हैं एक हवा है। ठीक है। ये मुझे याद आ गया, एक वैद्य जी थे लखनऊ में, हम सब से बातचीत होती थी पहले, तो उनका एक अनुभव था कि हालांकि बहुत पहले की बात है, मुझे लग रहा है कि 20-25 साल पहले उन्होंने ये बात बोली थी मुझसे कि हम सब के अंदर एक हवा, है ना, वो हवा के रूप में निकल जाती है प्राणवायु, तो इसलिए उसको नाम दिया है उन्होंने प्राणवायु। ठीक है, आपको समझ में आया? आयुर्वेद में ये यूज करते हैं अधिकतर, शास्त्रों में भी यूज करते हैं प्राणवायु। और आत्मा शब्द जो है वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक मतलब तौर से यूज किया जाता है। कुछ लोग आत्मा को बिंदी स्वरूप मानते हैं, और कुछ लोग आत्मा को जो आपकी फिजिकल बॉडी है उसके अनुसार मानते हैं, यानी कि जो शेप आपका है फिजिकल बॉडी का, लगभग उसी शेप में, उसी आकार में
आपका वो जो आत्मिक स्वरूप यानी कि फील करते हैं, जो उतना उतना ही मानते हैं। एक प्रकाश का शरीर जो है वो मानते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? ठीक है। अच्छा, कमलेश जी का क्वेश्चन था कि परम ऊर्जा क्या होता है। शक्ति तो समझ में आती है, ऊर्जा नहीं समझ में आती। कोई बताएगा आप में से ही कि ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा मतलब जी। कैसे, एनर्जी जो है हमारी बॉडी में, शक्ति जो होती है हमारी बॉडी में। हाँ, जो परम ऊर्जा का मतलब क्या होगा बताइए। हाँ ठीक बताया, बताइए आगे बताइए। परम ऊर्जा है ना, एक ऊर्जा एक परम ऊर्जा, हमारे अंदर परम। ऊर्जा। परम ऊर्जा मतलब जो सुप्रीम सुप्रीम एनर्जी हो, है ना, परम ऊर्जा। तो हम डिफाइन कर देते हैं आपको। परम ऊर्जा यहाँ पर जो शब्द यूज किया जाता है वो ऐसी शक्ति के लिए जो हम सबको डोमिनेट कर रही है, कहीं ना कहीं हम सबको कंट्रोल कर रही है। क्योंकि हर व्यक्ति, आपकी अपनी ऊर्जा है, किसी व्यक्ति की अपनी ऊर्जा है, वो उसका एक लिमिटेशन है। लेकिन परम ऊर्जा का जो लिमिटेशन है वो क्या है, वो हम सबको कहीं ना कहीं से कंट्रोल करती है। उसके साथ साथ ग्रहों को, नक्षत्रों को, जो तारे हैं, उन सबको भी साथ साथ कंट्रोल जो करे, वो हो गया परम ऊर्जा। ठीक है, ओके। कमलेश जी आपको समझ में मुझे आया? मुझे एक अलौकिक वर्ड का मीनिंग पूछना है, अलौकिक। हाँ जी। अलौकिक मतलब वही होता है जो लौकिक ना हो, यानी कि जो लौकिक सत्ता से परे हो। लौकिक सत्ता मतलब होती है जिसको हम छू सकते हैं, फिजिकल बॉडी। अलौकिक मतलब होता है अदृश्य सत्ता, जो इसके पीछे हो और जो हम सबसे ऊपर हो। ठीक है, इसलिए वर्ड हम यूज करते हैं, वी यूज द अलौकिक, यानी लौकिकता से परे। जी, और किसी का कोई प्रश्न? मुझे उम्मीद है कि आप सब ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा थोड़ा आभास होने लगता है। और अच्छी बात है, आप सब धीरे धीरे ध्यान के द्वारा अपने आप को खुद ब खुद हील कर लें, है ना। जब आपको खुद हील करना आ जाएगा, वो वो समझ लीजिए जो एक्सपर्टीज होगा, वो स्किल जो आपके अंदर डेवलप हो जाएगा, तो समझ लीजिए आपने ऐसी कला सीख ली है जो हर क्षण आपको काम आएगा। यानी कि चाहे जहां आप रहें इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, वो हील करने वाली जो पावर आपके अंदर आ जाएगी। तब आप किसी भी क्षण, जैसे ही आप थोड़ा सा भी स्ट्रेस होगा, आप अपने आप को खुद ब खुद हील कर लेंगे। और ये कला धीरे धीरे विकसित होती है। तो इसलिए बस ध्यान के क्षेत्र में आगे बढ़ते रहिए। दूसरी बात, आज जैसा कि बताया गया कि हनुमान जयंती है। हनुमान जी को तो सभी जानते हैं, है ना। गदा बड़ी सी रखते हैं, लंबी सी पूंछ, और एक हाथ में क्या दिखाते हैं उनको, पर्वत, यानी माउंटेन, है ना। कि जब जरूरत पड़ी तो वो तुरंत अप्लाई किया उन्होंने, और जा करके उनको समझ में नहीं आई कि कौन सी जड़ी बूटी लक्ष्मण जी को चाहिए, तो वो पूरा माउंटेन उठा लाए। तो आज हम उनके बारे में कुछ आपको यहाँ से बताएंगे, जिससे कि जो आध्यात्मिक अर्थ है उससे आप कुछ कनेक्ट कर पाए अपने आप को। सो एक स्टोरी सुना देते हैं कि सीता माता जी एक बार मांग में सिंदूर भर रही थी। तो हनुमान जी ने पूछा कि माँ आप ये मतलब ये लाल रंग का ये क्या लगा रही हैं। तो उन्होंने जवाब में दिया कि ये आपके प्रभु राम जी को बहुत पसंद है, उनके लिए ही लगाते हैं। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों कहा, कि वो उनसे खुश हो जाते हैं, कुछ ऐसा मतलब कहा। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर वो गए और कहीं से पूरा सिंदूर का मतलब
कलर उनको मिला सिंदूर का, और पूरा उन्होंने अपनी बॉडी पर लगा लिया, है ना। और आकर के और पिताजी के सामने बैठे, तब वो हंसने लगी। तब उन्होंने पूछा, ऐसा क्यों किया तुमने? कहा, जब इतना छोटा सा लगाने से वो इतना खुश हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम अपना सारा पूरी बॉडी पर लगा लें। तो देखिए, एक भगवत भाव होता है ना, कि अपने आराध्य को खुश करने का। हम जितना 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 हम उनसे जुड़ते जाते हैं, इसलिए यही जो क्वालिटी है, वो हम सबको कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जब हम लाते हैं, तब हम भी वो महावीर हनुमान बन सकते हैं। अर्थात हमारे हर कर्म में, है ना, कर्म योग का जो सिद्धांत है वो इसी बेस पर है कि कर्म योग, यानी कि हमारा हर कर्म योग युक्त, यानी कि उसकी याद में हो, है ना। उस जो परम सत्ता है, जो लौकिक सत्ता है, उसकी याद में हो। इसीलिए मैं आपको कर्म योग पर ज्यादा जोर देता हूँ कि जितना आप कर्म योग करेंगे, उतना संसार में रहते हुए भी आप संसार से कहीं ना कहीं से डिटैच ही रहेंगे, और जितना जरूरी है आप अटैच रहेंगे। जैसे कि आपने कमल देखा होगा, कमल का फूल, लोटस, है ना, वो पॉन्ड में रहता है, लेकिन कीचड़ का उसका उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे ही इस संसार में देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, राइट। बहुत तरीके के लोग हैं, आपके चारों तरफ भी हो सकते हैं, आपके घर में भी हो सकते हैं, आपकी सोसाइटी में भी हो सकते हैं। बट आपका जो गोल है, वो आपका गोल जो है वो कमल बनना है। कि आप अपने अंदर वो क्वालिटीज हमेशा रखें। ये इसलिए कि आपको अगर सबसे न्यारा और प्यारा रहना है, यानी तालाब में भी रह रहा है वो, और सबसे अलग। कर्म योग का सिद्धांत हनुमान जी से अगर हम जुड़ते हैं, तो वो इस बात का प्रतीक है कि हम अगर देखिए थोड़ा समय अगर याद करते हैं, तो देखिए ईश्वर को हमारे अंदर कितना ध्यान की शक्ति आती है। और अगर हम ध्यान को अपने जीवन में शामिल कर दें, इंक्लूड कर दें, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि हमारा सारा जीवन ध्यानमय बन जाए। तब देखिए कितना प्रभाव आएगा हमारे ऊपर उस आध्यात्मिकता का। सो आज हम ये बात सीख कर जाएं कि हनुमान जी की तरह, जैसे कि उन्होंने पूरा सिंदूर लगा लिया, वैसे ही हम अपने सारे कर्म जो हैं उसको सौंपते हुए, अर्थात हर कर्म में ध्यान को शामिल करते हैं। ठीक है। मैं समझता हूँ आप सबको ये बात समझ में आई होगी, और ये जो मार्ग है कर्मयोग का, ये आपको ध्यान की तरफ बहुत ही आसानी से और बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आगे की ओर बढ़ाती है। ओम शांति। ओम शांति। इस ध्यान के सेशन को एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोग स्ट्रेट होकर बैठ जाएं ओम की ध्वनि से। जैसा कि अभी बताया सर ने कि हमारे हर कर्म में ध्यान शामिल हो, तो यही प्रयास करना है कि जो भी सुबह से लेकर रात को सोने तक जो भी कर्म हम करते हैं, सब हम उस परम शक्ति की याद में ही करें, ताकि जो हमारे कर्म है वो अकर्म बने, कोई भी कर्म हमारा विकर्म ना बने। ठीक है। लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओ। चलो। ओ। ओ।
शांति, शांति, शांति। ओम शांति।